नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है? धन हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखता है? ईश्वर को क्या हम समर्पित कर चुके हैं? अगर नहीं तो क्या हम जिंदगी में सही मार्ग पर है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर, विषयों पर बातचीत करेंगे आज के अवेकनिंग इंडिया के इस अंक में। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं दो बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ है श्री HR शर्मा, आप है प्रिंसिपल CRPF स्कूल रोहिणी। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। इन्हीं के साथ हमारे साथ चर्चा में होंगे श्री शशि कुमार, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और अध्यात्म से आपका बहुत गहरा संबंध है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर हम स्वामी जी की जिंदगी पर नजर डालें तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अपने में प्रेरणा का स्रोत है, जो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए ऐसी ही एक घटना पे नजर डालते हैं। एक बार स्वामी जी और एक व्यापारी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। व्यापारी पानी बेचने वाले को पैसे देकर पानी खरीदने में कामयाब हो गया। पैसे न होने के कारण स्वामी जी पानी प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इधर देखिए, वाह कैसा बढ़िया पानी है। आप तो सन्यासी होने के कारण धन त्याग चुके हैं और इसलिए आप इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आप कुछ काम करके धन क्यों नहीं कमाते ताकि आप भी जीवन का आनंद ले पाएं? स्वामी जी कुछ नहीं कहते। स्वामी जी और व्यापारी तरीघाट स्टेशन पर उतर गए। जबकि स्वामी जी चिलचिलाती धूप में बैठे थे, व्यापारी छाया में बैठ गया। क्या स्वादिष्ट पूरी और लड्डू हैं। आप धन कमाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको सूखे गले व खाली पेट जमीन पर बैठना होगा। स्वामी जी बिना कुछ कहे शांत भाव से बैठे रहते हैं। अचानक एक व्यक्ति दाएं हाथ में एक पोटली व गिलास और अपने बाएं हाथ में पानी का घड़ा व बगल में एक चटाई दबाए दौड़ा आता है। वह साफ स्थान पर चटाई बिछाकर उस पर सब सामान रखता है और स्वामी जी को बुलाता है। स्वामी जी, कृपया आइए और आपके लिए लाए इस भोजन को ग्रहण कीजिए। आइए स्वामी जी, कृपया यह भोजन ग्रहण करें। मुझे खेद है मित्र, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। मुझे स्मरण नहीं कि हम पहले कभी मिले हैं। नहीं, आप वही स्वामी जी हैं जिन्हें मैंने देखा। क्या तुमने मुझे कहां देखा? स्वामी जी, दोपहर के भोजन के बाद मैं विश्राम कर रहा था। अचानक मेरे सपने में भगवान राम प्रकट हुए। वह बोले कि कल से आपको बिना भोजन किए देखकर वह बहुत दुखी हैं और मुझसे अतिशीघ्र भोजन लाने को कहा। मैंने जल्दी से आपके लिए सब्जी, पूरी वो मिठाई बनाई और चटाई वो ठंडा पानी भी लेकर आया हूँ। मैं सीधा यहाँ दौड़ता आ रहा हूँ और आपको मैंने दूर से देखकर ही पहचान लिया। अब आइए और ठंडा होने से पहले भोजन ग्रहण करें। आपको बहुत भूख लगी होगी। स्वामी जी ने भाव विभोर होते हुए उस व्यक्ति को पकड़कर उसे धन्यवाद दिया। नहीं स्वामी जी, मुझे धन्यवाद न दे। यह तो सब भगवान राम की इच्छा है। ये सब देखकर व्यापारी चकित रह गया। उसने रोते हुए स्वामी जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तो जो बात इस घटना को देखकर निकलकर सामने आती है कि ईश्वर कहे, प्रभु कहे, परमात्मा कहे, अपने भक्तों का, अपने लोगों का ध्यान हर तरह से रख लेते हैं, लेकिन ज़रूरी है पूर्ण रूप से समर्पित करना। तो शशि जी आप बताइए,
ईश्वर को समर्पित करना, क्या यही है सही और सच्चा आनंद जिंदगी का? एक बात है कि भूखा रहे भाई तेरा, ये तेरी मंजिल नहीं। हमें बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि परमात्मा जो हमारे अंदर जिस प्रकार से हमारे जो गुण हैं, जो हमारे अपने गुण हैं, हम उनसे डर कर ना रहें। हम अपने आप को सारे संसार के सामने जो अपने गुण हैं हमारे, उस ईश्वर को समर्पित करते हुए हम उसके सामने हमेशा समर्पित रहें और कभी भी दुख में कभी भी अपने आप को किसी भी प्रकार से बिखरने ना दें और उसको समर्पित रखें। बिल्कुल भगवान के चरणों में हम समर्पित रहें, तभी हम इन चीज़ों से। लेकिन समर्पण के रास्ते में शर्मा जी कभी धर्म आ जाता है, धन आ जाता है, ऐसी मोह माया सांसारिक विषय वासनाएं आ जाती है, तो जिसे कहते हैं कंप्लीट डेडिकेशन, पूर्ण रूप से समर्पित। किस तरीके से हम पूरी तरह फोकस रहे? सद्भावना से कोई भी कार्य जो किया जाता है, कितना से कितना असाध्य कार्य हो, फिर भी वो हम करने में सफल होते हैं। किसी ने कहा भी है, किसी संत ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो ये हमारी संस्कृति में लिखा है, ये हमारी संस्कृति में निहित है कि हमारा ये परम उद्देश्य होना चाहिए कि भोजन ईश्वर ने हमारे लिए खाली नहीं बनाया है, बल्कि समाज में जितने लोग हमारे भाई हैं उन सब के लिए है और हमें मिल बांट के खाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमने अभी इस छोटी सी फिल्म में भी देखा कि जो व्यापारी है, धन है, तो वो खाना खरीद रहा है, भोजन खरीद रहा है, पानी खरीद रहा है। तो क्या लगता है धन भी एक बहुत बहुत ज़रूरी और एक महत्वपूर्ण चीज़ है? धन है तो सही, परंतु धन को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि सामने वाले को दुख ना हो कि मेरे पास नहीं है, तभी धन को हम सार्थक रूप में ले सकते हैं। धन को अनैतिक कार्यों के लिए नहीं, जिस तरह से उसने केवल अपने लिए पानी लिया तो अपने लिए, लड्डू खाया तो अपने लिए, जबकि स्वामी जी इस तरह से थे कि चाहे वो 3 दिन 4 दिन यदि भूखे भी रहेंगे तो भूखे ही रहेंगे, क्योंकि वो परमात्मा में विश्वास करते थे कि आएगा तो देगा, तो वही देगा। कहते हैं किसी जगह भोपाल में किसी स्टेशन पर वो 2 दिन तक भूखे बैठे रहे, परंतु उन्होंने किसी से भिक्षा नहीं ली। जब वहाँ के रेलवे स्टेशन के अधिकारी ने आके उनसे कहा स्वामी जी आप 2 दिन से भूखे हो, तब उन्होंने उनको आके खाना खिलाया। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास यदि करें, यदि हम माने कि परमात्मा है, तो हम मतलब वो सच्चा मन, वो समर्पित करने की भावना। तो क्या कहेंगे शर्मा जी, समर्पित करना किसे कहेंगे? मैं ये मानता हूँ, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। धन की हमें आवश्यकता सिर्फ इसलिए होती है कि जब हमारी कोई भी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति हो सके। इससे अधिक मेरे ख्याल से धन का कोई औचित्य नहीं होता है। मेरा मानना यह है कि ऐसे बहुत से धनिक लोग हैं जिनको पूरी निद्रा नहीं आती। अगर धन से ही पूरी संतुष्टि होने लगे तो जितने भी धनवान लोग हैं, जो अपने आप को तथाकथित धनवान जो है, जो अपने आप को धनवान कहते हैं, वो कई बार उनकी स्थिति भिखारियों जैसी होती है। जबकि जो एक जिसके बारे में ये कहा जाता है इसके पास कोई धन नहीं है, क्योंकि वो धन संचय नहीं करता है, वो चैन से सोता है, वो समाज कल्याण की बात करता है। अगर वो कहीं भी किसी चौराहे पर किसी भिखारी को देखता है तो अगर उसके पास 10 रुपए है तो उसमें से 1 रुपए निकाल करके उस भिखारी को देता है। मेरा मानना है उस धन का सही औचित्य ये है। मतलब धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। सब कुछ नहीं। बिल्कुल। तो फिर शशि जी, समर्पण करने के लिए क्या लगता है, मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है? गुरु वो मार्गदर्शन दे सकता है, या फिर किस तरीके से वो राह चुने कि आप पूर्ण रूप से समर्पण कर? ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कही, गुरु वाली बात। सारा दारोमदार आज हमारा सब कुछ गुरु के ऊपर आ गया है। पहले समय कुछ अलग था, क्योंकि गुरु भी मिलते थे और साधारणतः बहुत आराम से मिलते थे। अब गुरु नहीं मिलते। यदि हमें गुरु मिले और बहुत बचपन में मिले जो हमें सिखा सकें, जैसे आपने अवेकनिंग इंडिया नाम रखा कि जागृत करना है। यदि हम अपने भारत को जागृत करना चाहें, यदि हम अपने भारत में हर समय एक रोशनी का तेज हर समय यदि उपस्थित करना चाहें, तो हमें वह काम बचपन में ही बच्चों के अंदर करना पड़ेगा, जागृत करने के लिए कि उनके अंदर वो रोशनी हो, उन्हें एक विश्वास हो कि परमात्मा है।
चाहे उसे खुदा के रूप में भी कहें, चाहे उनमें से दूसरे किसी भी रूप में कहें, लेकिन वो है। यदि उसके अंदर ये कहीं रोशनी रहे कि हाँ मेरे अंदर भगवान परमात्मा है, तो वह हमेशा जागृत ही रहेगा। मतलब वो रोशनी, वो धूप, वो उजाला स्वामी विवेकानंद जी को भी रामकृष्ण परमहंस जी से मिला। तो कह सकते हैं कि गुरु एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत बड़ी भूमिका होती है गुरु की। मैं मानता हूँ, जैसा कि कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य है किसी भी बच्चे के अंदर की पूर्णता की अभिव्यक्ति करना। वो पूर्णता है हर एक बच्चे में। एक अच्छे शिक्षक के मिलने से उस पूर्णता की अभिव्यक्ति सही मायने में हो जाती है। बिल्कुल। आज आवश्यकता है एक अच्छे टीचर की, एक ऐसे टीचर की, ऐसे गुरु की, ऐसे शिक्षक की, जो एक पहले तो उसका चरित्र अच्छा हो, दूसरी बात है उसमें एक समर्पण की भावना हो, एक त्याग की भावना हो, और अपने आप को वो एक उदाहरण मान के चले। क्योंकि अगर हम खुद उदाहरण बनते हैं तो अपनी कोई भी बड़ी सी बड़ी बात अपने बच्चों में उसको हम आत्मसात करने में सफल होते हैं। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अपने अच्छे बुरे सब कर्मों के बोझ को प्रभु को अर्पण कर दो। अच्छे कर्मों का श्रेय अपने लिए रखकर केवल बुरे कर्म ही अर्पित नहीं करो, सब समर्पित कर दो। सांसारिकता को त्याग दो। हम उस कुत्ते के भांति हैं जो भटकता हुआ रसोई घर में आ गया है। वह भय के कारण आसपास देखता है और मांस का टुकड़ा खाते हुए सोचता है कि कोई आकर उसे बाहर न निकाल दे। अपितु राजा बनो और समझो कि ये संसार तुम्हारा है। ये भावना तब तक नहीं आएगी जब तक आप संसार का त्याग न कर दें और ये मोहपाश न टूट जाए। यदि शारीरिक रूप से नहीं त्याग सकते, मानसिक रूप से त्याग दो। ये समर्पण आपको करना ही होगा। स्वयं में वैराग्य लाओ। यही वास्तविक समर्पण है। इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति हो पाना असंभव है। दूरदर्शन, एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद। 15 सितंबर 1959 से शुरू हुए दूरदर्शन के इस सफर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बेहतर क्वालिटी देने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, कार और टीवी सेट्स पर DVB T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से दूरदर्शन के चैनलों का लुत्फ डिजिटल क्वालिटी में ले सकते हैं। एनालॉग से डिजिटल हो रहे जमाने में दूरदर्शन बेहतर गुणवत्ता वाली तकनीक DVB T2 का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मुख्य मकसद बेहतर ऑडियो वीडियो क्वालिटी दर्शकों तक पहुंचाना है। DVB T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स और DD किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक्सटर्नल डोंगल DG दर्शन के माध्यम से आप इन चैनलों का मजा अपने मोबाइल या टैबलेट पर ले सकते हैं। अगर आप कार में सफर कर रहे हैं और चाहते हैं कि यात्रा के दौरान भी दूरदर्शन के कार्यक्रम मिस ना हो, तो एक्टिव एंटेना और सूटेबल रिसीवर के माध्यम से गाड़ी में भी देख सकते हैं मनपसंद चैनल। DVB T2 वाईफाई रूटर के सहारे भी ये चैनल्स देखे जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरनेट डेटा खर्च नहीं होता, यानी एक बार डोंगल या रूटर खरीदने के बाद मनोरंजन बिल्कुल फ्री। डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर मार्केट में ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। देश के 19 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीनगर, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम शामिल हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। तो बदलते जमाने में बनिए स्मार्ट, चाहे घर हो या बाहर। लीजिए दूरदर्शन के डिजिटल चैनलों का मजा अपने मनपसंद इक्विपमेंट पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ddindia.gov.in पर लॉगिन करें।
स्वामी जी की विचारधारा कितनी सशक्त है, कितनी वास्तविक है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन शशि जी, कर्मों का बोझ, जैसे कि अभी हमने इस विचारधारा में भी पढ़ा सुना, क्या लगता है कर्मों का बोझ, किस तरह से ये बोझ उठाया जाए और इसे किसी तरीके से दूर बचा जा सके? जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हम पहले परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मेरे इस कार्य को सफल कर। देता परमात्मा है। क्या वो प्रार्थना डर के कारण होती है? शायद कई बार डर के कारण, लोभ होता है मन में, कई बार लोभ होता है, या अपने जीवन को थोड़ा सुव्यवस्थित रखने के लिए करना पड़ता है। क्योंकि यदि मैं केवल अपने लिए कहूँ, नहीं, मैं सबके लिए ये बात कहूँगा तो ज़्यादा ठीक है कि हम जब प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, हे भगवान, हे मेरी ये प्रार्थना को स्वीकार कर। जब वो प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है तो मैं मुंह फेर के खड़ा हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मैंने किया। जब मैं सब कुछ, जैसे अभी हमने जो शिक्षा पढ़ी कि जब हम सब कुछ उनको समर्पित करें, मेरे अच्छे गुण भी, मेरे बुरे गुण भी, हे भगवान तू ही मेरे गुण देख, मेरे अच्छे गुण भी तू ही देख, मेरे बुरे गुण भी तू ही देख, तब ही हम उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वरना नहीं। वरना हम अपने कर्मों के बोझ तले, क्योंकि यदि हम चिंतन में न डूबेंगे, यदि हम उनके बारे में न सोचेंगे, तो जो हमारे अपने कर्मों का बोझ, हम तो हर रोज ऐसे कार्य करते हैं कि न जाने उन कर्मों के कारण कितने ज़्यादा दब जाएंगे, या हमारे जो खुद के जो विचार हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो हम अच्छी ओर दिशा में जा सकते हैं। क्या वो प्रार्थना शर्मा जी कहेंगे धर्म की छाव में करते हैं? धर्म के महत्व पर अगर आप कुछ कह सकें। मेरा मानना यह है कि धर्म वो है जो हम धारण करते हैं। हमारा व्यक्तित्व धर्म के ही आधार पे चलता है। जैसी हमारी सोच होती है, जैसे विचार आते हैं हमारे, क्योंकि कहा गया है कि विचार तो ऐसे पक्षी की तरह है जो आपके पेड़ रूपी मस्तिष्क पे आएंगे और आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होगा उस पे। लेकिन इस बात का नियंत्रण जरूर है कि आपको कौन सा विचार अपनाना है। जी बिल्कुल, ये हमारी अपनी यथाशक्ति में है, ये हमारे अपने नियंत्रण में है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम कितने भी विचार आए उनमें से सिलेक्शन करें, सही और गलत पर, सही और गलत का हमारे अंदर ये क्षमता हो कि हम सही विचार ग्रहण करें और धारण करें। मर के चिता जो जली तब हुई रोशनी, वरना रहा उम्र भर अंधेरों में मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि हमें अपने पूरे जीवन में सिलेक्शन करना है। हमें अपने देखने हैं कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। इनकी बात बिल्कुल सही है, ये जो बात इन्होंने कही कि हमें सिलेक्शन करना ही करना पड़ेगा, वरना हमें यदि मालूम है कि ये रास्ता सही है, यदि हमने सिलेक्शन नहीं किया तो हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब चुनाव शक्ति होनी चाहिए, सही और गलत में भली भांति हम डिवाइड कर सके क्या सही है क्या गलत। हमारे साथ चर्चा में मुफ्ती मुकर्रम इलियासी साहब जुड़े हैं, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में। देखिए, यूथ जो है, यूथ आने वाला हमारा फ्यूचर होता है। हम उनको अच्छा गाइड करेंगे, अच्छी बात बताएंगे, आगे जाके उसको वो अमल करता है, फिर उसी तरह का माहौल बनता है। आज पूरी दुनिया में हम इसी काम को कर रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन 5.5 लाख इमामों की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका यही एक मिशन है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम हर मस्जिद से हम फ्राइडे जुमे की नमाज में ख़ास तौर पर हम यही अपने यूथ को और तमाम समाज के लोगों को यही पैगाम हम देते हैं कि हमें सबको मिलकर आपसी इत्तेहाद, आपसी भाईचारगी के साथ आगे बढ़ना है। यही हमारा मकसद है। इससे मुल्क, हम सब, हमारा सारी चीज़ें मजबूत होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इलियासी साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शशि जी, बिल्कुल सही कहा यहाँ इलियासी साहब ने कि प्यार, सद्भावना और शांति, अमन, सुख, चैन बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो देश की उन्नति कहे, परिवार की उन्नति कहे, समाज की उन्नति कहे या फिर पूरे विश्व की उन्नति कहे। क्या कहेंगे? जिस धरती ने तुम्हें जन्म दिया उसका तुम सम्मान करो, जिस धरती ने तुम्हें जन्म दिया उसका तुम सम्मान करो, न करो कभी उससे ईर्ष्या, न उसका तुम अपमान करो। बिल्कुल, राम रहीम खुद आए नहीं, माँ ने रोटी खाई थी, जन्म लिया धरती से इसने, नहीं स्वर्ग भविष्यत से आई थी। राम नहीं कभी देखे मैंने, राम नहीं कभी देखे मैंने, न उन्हें रहीम दर्शन हुए, बस यूं ही धर्म पर लड़ते हैं जैसे सौपन में खेल हुए। राम गिरे तो रहीम उठा ले, राम गिरे तो रहीम उठा ले, रहीम गिरे तो राम, हम हैं ऐसे देश से भाई जो कभी ना हुआ बदनाम।
जिस धरती ने तुम्हें जन्म दिया उसका तुम सम्मान करो, न करो कभी उससे ईर्ष्या, न उसका तुम अपमान करो। ये इतनी अच्छी बातें हैं जो ये प्यार, सद्भावना, क्योंकि यदि हम सब एक बनकर रहें, यदि हम वो भेद समाप्त कर दें कि अल्लाह में, भगवान में, ईश्वर में, गुरु नानक जी में, सब में क्या भेद है, तो हम हमारे देश को, जो हमारा एक सपना हुआ करता था, जो हम आज भी सोचते हैं कि हम संसार में सबसे सर्वोच्च शिखर पर रहें, वो तभी रह सकते हैं जब हम सबसे पहले एक बने। हम कहने को तो कहेंगे कि हम अमेरिका से बहुत आगे जाएं, लेकिन जाएंगे तभी जब हम सब एक रहें, हम हमारे बीच के भेदों को समाप्त करें, भेदों को समाप्त करें। बहुत अच्छी बात कही शशि जी ने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। ऐसा कहा गया है हमारे वेदों में भी। अयम निजः परोवेत गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम वसुधैव ही कुटुंबकम। तो हम तो पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। हमारे वेद, हमारे उपनिषद इसी बात की दुहाई देते हैं कि हमारे लिए पूरा संसार एक अपने परिवार की तरह है। और वही बात हमारी शिक्षा में भी है। विनम्रता, जैसे विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मा तथा सुखम। तो यहाँ भी हमारी शुरुआत ही, शिक्षा की शुरुआत ही ऐसे गुणों से होती है। तो ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हमारे विद्यालय में ही हमारे चरित्र का निर्माण इस पहलू के साथ होता है। लेकिन वेदों में है, ग्रंथों में है, शुरुआत इससे हो रही है, कितना माना जा रहा है, कितना लगता है सार्थक है, आज का युवा इससे जुड़ रहा है, इसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढाल रहे हैं, क्या कहेंगे शशि जी? ये बात बिल्कुल सही है कि दिक्कतें तो हैं, परंतु यदि हम उसे बहुत छोटे स्तर पर, यदि हम ये सोचें कि जो हमारे गुरु शिष्य की जो हमारी जो परंपरा है, जो हमारा एक ट्रेडिशन था, जिसे बिल्कुल समाप्ति की ओर कहीं कहीं पर अग्रसर कर दिया गया है, उसको कहीं लाना पड़ेगा। एक बच्चे को जब ये मालूम ना होगा कि पाप और पुण्य में क्या भेद है, एक बच्चे को ये मालूम ही ना होगा कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर है, यदि उसे ये लगे कि उसने कहीं से किसी भी अनैतिक कार्य से पैसा कमा लिया, लेकिन उसे मालूम ही नहीं है कि यह धर्म है। लेकिन कौन बताएगा? क्या कहेंगे आप शर्मा जी, सही है, गलत है, धर्म है, अधर्म है, पाप है, पुण्य है, किसकी सुने किसकी ना सुने? जितने मत मानना ये है कि समाज निर्माण में सबसे बड़ा योगदान एक शिक्षक का होता है, क्योंकि शिक्षक के बारे में यह भी कहा गया है कि वो माता पिता से भी बढ़ के होता है। और एक विद्यार्थी के मस्तिष्क पे एक शिक्षक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अगर शुरू से ही ये प्रयास रहे हर एक शिक्षक का कि मुझे पहले चरित्र निर्माण करना है बच्चे का, मुझे अपने आप को एक रोल मॉडल बनाना है, और जो भी मैं नैतिक शिक्षा देना चाहता हूं वो मैं वर्ड्स के थ्रू ना दे करके बल्कि डीड्स के थ्रू दूं जी, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा इसका औचित्य होगा, ये ज्यादा प्रभावकारी होगा। बिल्कुल, शिक्षक एक रोल मॉडल है, एक आइडियल है, बच्चों के लिए कहें, छात्रों के लिए कहें, लेकिन सही रूप, सही शिक्षा क्या कहेंगे? देखिए, सही रूप, सही शिक्षा इस प्रकार से होगी कि कहा गया है कि दूर मस्जिद है तो क्या, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हमें उस बच्चे के ऊपर यह ध्यान देना है कि उस बच्चे को सिखाया जाए, किस प्रकार से सिखाया जाए। ये नहीं कि मैं विद्वान हूं, केवल विद्वानों के साथ बात करूं और विद्वता की बातें करूं और मैं विद्वानों को और अधिक विद्वान बना दूं। नहीं, मैंने वो तरीके निकालने हैं कि उन बच्चों को जो भटक रहे हैं उस धरातल पर जाकर बिल्कुल कि इन बच्चों को रास्ते पर किस तरह से लाना है, तब ठीक है। वरना हमारे विद्वान, हम कितने भी कहें कि हम विद्वान हैं, हम किसी भी प्रकार से विद्वान कहलाने योग्य वरना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे शर्मा जी, ईश्वर में समर्पित, क्या लगता है हम लोग सही राह पर है, कर रहे हैं, उतने हम सशक्त हैं, उतने जागरूक हैं? देखिए, आज के परिवेश में थोड़ा भटकाव तो है, और वो भटकाव इसलिए है क्योंकि हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो रही है। जीवन की हमारी शैली इसलिए परिवर्तित हो रही क्योंकि हमारी जरूरतें आज की विभिन्न हैं। कभी समय था, क्योंकि ये माना गया है कि शिक्षा हो, समाज हो, उसमें परिवर्तन आता है, और जो परिवर्तन को नहीं स्वीकार करता है वो कहीं ना कहीं रास्ते में पीछे छूट जाता है। तो मेरा सबसे जरूरी मानना यह है कि हम बच्चों में इस परिवर्तन को लाएं और उसको एक्सेप्ट करें। जो चुनौतियां हैं, हम ये ना कहें, हमारा मानना है कि हम अगर मॉडर्निटी और ट्रेडिशन को जुडिशियसली ब्लेंड करें,
एक बैलेंस बना, एक बैलेंस बनाए। बिल्कुल क्योंकि एक तरफ आज हम एक तकनीकी युग में जी रहे हैं, बिल्कुल, दिस द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली। अगर इस साइंस और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हम खाली ये माने कि नहीं हम तकनीकी अगर हैं, हम अगर टेक्नोलॉजिकली साउंड हैं, या हमारा अगर टेक्नोलॉजी से ज्यादा कनेक्शन है जी, जी। तो हमारा रिलीजन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं बिल्कुल बिल्कुल। वी हैव टू स्ट्राइक अ जी। राइट बैलेंस बिटवीन द टू। एब्सोल्युटली। शशि जी, बहुत संक्षिप्त में कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सबसे पहले भक्ति, यदि भक्ति नहीं, अगर परमात्मा की ओर थोड़ा सा भी अगर मुड़ाव नहीं है, हमारे सब बच्चे भटकेंगे। उन्हें जैसे ही भक्ति का मन में, जैसे नचिकेता को ये हुआ कि आत्मा के संबंध में जानने का मन में आया किन्हीं भी कारणों से, जैसे उनको उनके पिता ने कहा कि तुम जाओ यमराज के पास, यदि वो कहीं वो एक अंश थोड़ा सा भी कहीं हमारे धरातल में, हमारे अंदर अगर पड़ जाए कि भक्ति, उसके बाद ज्ञान का भी उदय होगा। हमें कोशिश हमें ही करनी होगी शुरुआत से ही, बिल्कुल, कि उन बच्चों के अंदर भक्ति यदि थोड़ा सा रहेगा तो ज्ञान भी होगा। यही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी आपका, शर्मा जी आपका, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। लेकिन जाने से पहले हम अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं। आप कोई भी विषय हमें बताना चाहते हो, कोई भी हमें आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हो, आप हमें लिख सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर awakeningindia.dd@gmail.com। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, awakeningindia.dd@gmail.com। आज के अंक में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, स्वामी जी की एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लोग जो चाहें कहें, कहने दो, अपनी धारणाओं पर बने रहो और निश्चित जानो कि संसार तुम्हारे कदम चूमेगा। वे कहते हैं इसमें विश्वास रखो अथवा उसमें विश्वास रखो, किंतु मैं कहता हूं पहले स्वयं में विश्वास रखो, यही है रास्ता। स्वयं में विश्वास रखो, सारी ताकत तुम्हारे अंदर है।